फ्यूचर को लेकर चुना। जी सर। अगर बात करें इस समय लोगों को क्या चाहिए, इस समय तो वो ये किसी का गुजारा 10,000 में भी चल सकता है, किसी का 20,000 में भी चल सकता है या 50,000 में चल सकता है, बट अगर वो हमें मिलने लग जाए तो वही आगे तक मिलता चला जाएगा। तो जो हम बात करते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की, वो फिर भूल जाइए, उसके बारे में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपको करंट में चाहिए वो आपको मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बुढ़ापे के बारे में वो सोचते हैं कि अभी तो हम काम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम इतनी स्पीडली काम नहीं कर पाएंगे या उतनी परफेक्टली काम नहीं करेंगे। उस समय हमें या तो कोई ऐसा माध्यम हमारे पास हो इनकम का कि हमें शायद काम ना करना पड़े और पैसा आता रहे, या फिर एक ऐसी सेविंग हम करके बैठे कि हम काम ना करें तो भी हमारा काम चल जाए या हमारा बुढ़ापा आसानी से चल जाए। अब जैसे कहते हैं कि ओन पैसिव हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही, अगर कुछ नहीं सोचती तो इतना एक्सटेंशन कंपनी नहीं करती। कंपनी की कमिटमेंट है कि आपकी जेब से एक बार पैसा आपको लगाना है, ठीक है। हमारा एक्सटेंशन नवंबर में के लास्ट में खत्म हो गया था। अगर कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचती, ये 4 महीने एक्सटेंड फिर क्यों कर दी? उसी टाइम ये भी कह सकती थी कि भाई दोबारा अपना खरीदो, अगर यही होता कंपनी का विजन। लेकिन कंपनी हमारे विजन को लेकर चल रही है। हमें लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन असलियत में बहुत ही फास्टली काम हो रहा है। अब कंपनी हर चीज, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो बताना नहीं चाहिए, एक सीक्रेट होती है ना। और टाइम टाइम पर हमें सब चीज मिल रही है। अभी देखिए आज एक ऑप्शन ऐड हुआ है ओ कनेक्ट में गो लाइव का। अब उसमें क्या है, सीधा आप गो लाइव बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने प्ले बटन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे आपका इमीडिएटली एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्विक मीटिंग, मतलब कोई शेड्यूल लिंक नहीं बनाना आपको। तो अगर आप ये कहें कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो काम हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। और अब देखिए कंपनी की अगर मार्केटिंग की को अगर देखें हम, जिस तरह से कंपनी मार्केटिंग कर रही है, बुर्ज खलीफा में, मेट्रो स्टेशन, तकदीर अवार्ड, ठीक है, और अपना जो सुपर कार्स मजलिस है, जिस तरह की कंपनी मार्केटिंग कर रही है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं हुआ तो क्या होगा? वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा आगे। कंपनी चाहती है कि हर जो भी वो टूल लेके आए वो इतना परफेक्ट हो कि मतलब किसी और टूल को देखने के लायक ही ना रहे कोई, मतलब यानी कि इतना एक तरह से खुश हो जाए वो चीज को देखकर, उनके ऑप्शंस को देखकर, कि वो बाकी टूल को भूल जाए एकदम से और उसी चीज पर काम कर रही है, ठीक है। और कंपनी का जो जो मेरा अनुमान है, मतलब नजरिया यही है कि जब भी कोई टूल मार्केट में आए वो इस बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से आए, उसमें कोई कमी ना रहे। क्योंकि कंपनी की जो टैगलाइन है कि वी आर द इंटरनेट सोल्यूशन, हम इंटरनेट सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, यानी इंटरनेट पर जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे टूल्स में बाय चांस कोई ऐसी खराबी मिल गई और हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो खराब हो गया, तो बहुत मुश्किल होती है फिर आगे। तो इसीलिए वेट बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी, अगर आप देखिए अगर डाउट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट करना चाहिए। काम अच्छे तरीके से हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो रहा है। आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज भी हमें मिलेगी। हमने इतना पेशेंस रखा है। देखिए 2018 से शुरुआत हुई थी, कितना पेशेंस लोगों ने रखा, ठीक है ना। और ये बातें भी उठती आई थी कि कंपनी अब लॉन्च होगी, अब लॉन्च होगी, तो बहुत टाइम लगा उसमें, लेकिन फाइनली कंपनी लॉन्च हुई 20 नवंबर 2022 को, है ना, जिस दिन वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने वेट किया था कि हमारा कब रेफरल लिंक आएगा या हमारा ओ कनेक्ट आएगा, तो रेफरल लिंक भी आया, हमारा ओ कनेक्ट आया ट्रायल वर्जन में। फिर हमने वेट किया कि हमारा ओ कनेक्ट पेड वर्जन कब आएगा तो वो भी आया, ठीक है।
तो समय लग रहा है, लेकिन आप अगर देखिए ध्यान से तो चीजें सारी हो रही है। लेकिन कंपनी की जो काम करने का जो तरीका है, वो हर चीज अगर परफेक्ट तरीके से लाए, और मुझे लगता है वही काम कंपनी कर रही है ना। जैसे आप देखेंगे ओ कनेक्ट में अभी कई ऑप्शन ऐड हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। तो जब एक सही टाइम मिलेगा कंपनी को कि इस दिन हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब हमें करना चाहिए, तो कंपनी उस दिन कर देगी। और उस चीज के लिए हमें वेट करना चाहिए। जो भी काम हम अभी कर रहे हैं उसको करते रहिए। एक्चुअली क्या होता है, हम ऑन पैसिव पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए हैं आज के दिनों में, है ना। और इसका रीजन भी है, मैं गलत नहीं कहूंगा किसी को, ऑन पैसिव हमारे फ्यूचर के लिए बन रहा है और बिल्कुल हमारा एक माध्यम ये बन गया है, हमारा एक लगाव हो गया ऑन पैसिव के साथ, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आए ताकि हम फिर ज्यादा टाइम ऑन पैसिव के साथ ही दे। मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन देखिए जो काम हमारे फ्यूचर के लिए हो रहा है उसके लिए टाइम बिल्कुल लगेगा, और अगर टाइम पर हमें सही चीजें मिल जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई टूल्स तो अभी ऑलरेडी कंपनी के पास तैयार होंगे, बट एक सही टाइम आने पर कंपनी सभी को एक साथ लॉन्च करेगी। जो भी कंपनी का तरीका होगा प्रोडक्ट्स को लाने का। और पेंडिंग विड्रॉल की बात करें, ये भी एक बहुत, या कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑन पैसिव सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के लिए नहीं बन रही है। ऑन पैसिव का जो मोटो है वो यही है कि जो भी ऑन पैसिव के साथ जुड़े उन सब का भला हो। तो जब एक ऐसे विजन के साथ कंपनी काम कर रही है तो उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर साथ लेकर चलना पड़ता है। इतने सारे लोगों के लिए जब कोई सिस्टम बन रहा है तो सभी के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, एक परिवार में 6 लोग हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति का पेट भर जाए, 5 को छोड़ दे, पेट तो सभी का भरना होगा, है ना। तो जो हम फाउंडिंग 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स है, कंपनी उन सबको देखकर आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल डाउट किसी के मन में है तो मत रखिए, क्योंकि अगर अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता, है ना। जिस तरह से हम कई कंपनी के साथ हमने काम किया होगा, जो कुछ जिनकी टाइम लिमिट होती थी कुछ कुछ महीने, और उसके बाद वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती थी। और ठीक है, लेकिन ऑन पैसिव लगातार बढ़ रही है। उनके जो इवेंट्स है वो कंटिन्यू हो रहे हैं, प्रोडक्ट में और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, तो सब चीजें हो रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, हमने इतना पेशेंस रखा है। और देखिए जब क्या होता है, कई बार हम जब मंजिल के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल एक नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन का। तो समय अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा है, और देखिए कंपनी के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। ये जो एक्सटेंशन हो रही है इससे कंपनी को भी नुकसान है ना। और कोई कंपनी अपना नुकसान नहीं होने देना चाहती, वो यही चाहती कि प्रॉफिट में ही रहे। तो कंपनी भी अपने एंड से लगातार और बहुत जोरों के साथ कोशिश कर रही होगी चीजों को लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, जैसे बताते हैं कि भाई डेट मिलती है हमें और डेट पे काम नहीं होता, तो कंपनी को भी ये पता है कि क्या चल रहा है और फाउंडिंग मेंबर जो है किस तरह परेशान है। बट आपको बिलीव करना होगा कि कंपनी हमारे लिए काम कर रही है, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए ये सिस्टम बन रहा है। जो इतना जबरदस्त सिस्टम जब बन रहा है तो हमें कंपनी का कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और बस इसी तरह इन मीटिंग्स में अटेंड रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। करंट में आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहिए, साथ ही साथ थोड़ा टाइम ऑन पैसिव को भी दीजिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय ले लिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल कुमार जी, वाकई में आपने बहुत बहुत सारी चीजें बोली है, बहुत एक्साइटमेंट में बोली हैं। अच्छा ये बताइए, आपने ये सब लिख रखा था या ऑलरेडी आपने इतना अपडेट लिया हुआ है? नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं बस कसम से यार, सच्ची वी आर प्राउड ऑफ यू।
नमस्ते सुकांति, कैसी हो सुकांति? सुकांति आप कब आए? जी अभी आए? अभी कितनी देर हो गया? अभी आए, आपने हॉट कर दिया। हाँ नहीं, वो तो मैंने अभी देखा ना, उससे पहले तो बात चल रही थी। जी सुकांति, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने सुना अनिल जी को, संजीव जी को, किसको सुना आपने? अनिल जी को थोड़ा सा सुना हो लास्ट में। चलिए चलिए, फिर तो सब बातें समझ गई होंगी आप। चलिए, कुछ आप कहना चाहेंगी? जी हाँ जी, बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, ठीक है। जी नमस्ते नमस्ते एवरीवन, सभी को नमस्ते। और हमारे पैनल में जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को यहाँ पर स्वागत है। द बिगेस्ट फैमिली के वादी वर्ल्ड, हमारी जो नज़मा मैम इनका ऑर्गेनाइजर है, हमारी मैम प्यारी प्यारी नज़मा मैम है, और सभी को यहाँ पर बोलने के लिए यहाँ पर मौका दिया जाता है और सभी की बातें यहाँ पर सुना जाता है, सभी की मन की भावना यहाँ पर सुना जाता है। जो भावना है था मन के अंदर, वहां पर भी हम खुल के बात कर सकते हैं। तो ये है हमारी नज़मा मैम की द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, जिसका नाम इतने प्यार है, उसके ज्यादा प्यारी है हमारी प्यारी नज़मा मैम। उनके साथ जुड़ते हैं हर मंच पे से ज्यादा यहाँ पर वो प्यारे प्यारे, मान लो हमारे अविनाश भाई साहब, भोलाराम भाई साहब और जगत राम सर और सादीलाल सर, सभी ने यहाँ पर, और राम लखन भाई साहब कितने प्यार से यहाँ पर आके बातें बताते हैं, जिस बात को सुनते सुनते आपका जो भी दिन पर थकान होती है यहाँ पर आके वो थकान कम जाता है। तो यहीं पर मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में। शायद किसी का माइक ओपन है, तो थैंक यू। और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ हमारी कंपनी के तरफ से 360 में सभी ने आशा रखी थी कि हमारे मिस्टर एस मुपारे आए और कुछ हमको ऐसा कुछ बात बताएं कि हमारी मन दिल खुश हो जाए, लेकिन कुछ कारणवशात हमारे मिस्टर एस मुपारे नहीं आ पाए, क्योंकि हमको भी पता है जो भी, अगर हम भी मीटिंग में जाते हैं, कोई हो सकता है हमारा नेटवर्क का इश्यू के कारण हम कभी कभी नहीं आ पाते, तो उसी तरह शायद हमारे मिस्टर एस मुपारे ने कुछ नेटवर्क के इश्यू के कारण हो सकता है, कुछ उनकी घर की प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ उनकी मीटिंग भी चल सकता है, कुछ ऑफिशियली काम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं हो वहां पर जो बाढ़ आई थी, शायद हो सकता है कुछ ऐसा भी इशू हो सकता है, कोई ना कोई कारण होता है, सभी के अंदर वो कारण होता है, तो इसीलिए मिस्टर एस मुपारे नहीं आए। तो ऐसा मतलब नहीं है हमको वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए, बहुत अच्छे से माइकल ओलियन भाई साहब से आए और बहुत अच्छे से हमको वो जो बातें बताई सभी के दिल को छू लेने के लिए। लेकिन जिसको बातों से मतलब है वो प्यार करता है, जिसको एप्पल से प्यार करता है वो प्यार करता है एप्पल से। लेकिन हम प्यार करते हैं किससे? इंसान से प्यार करते हैं, हमारे मिस्टर एस मुपारे से प्यार करते हैं, हमारी कंपनी से प्यार करते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते हैं। तो हम इतने कष्ट होते हुए भी हम घबराते नहीं, डरते नहीं, तो हम और लोगों को क्यों डराएं? जो भी आएगा सभी के सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन अभी और भी पैनिक हो रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम 10 डेज के लिए बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, बढ़ा दिए गए हैं, वो भी एक कारण है, आप लोगों के लिए बढ़ा दिए गए हैं, आप लोगों को सीखने के लिए वो मौका दे रहे हैं, आप लोगों को जानने के लिए वो मौका दे रहे हैं। अगर वो टाइम आपके हाथ नहीं आएगा, आप जान नहीं सकोगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। आज पहली बार आंख खोल के देखिए, जो अनपढ़ है, जो हाउसवाइफ है, जो घर में बैठे रहते थे, वो क्या एआई सेशन से और
ओ ट्रीम, हमारी ओ कनेक्ट, ओ मेल, ऐसा जो पिक्चर आ रहा है उसके बारे में उनको पता था, पहले से नहीं पता था। आज जाके जो दांत से बोल सकते हैं, हम एआई कंपनी से सब कुछ जानते हैं, ओ मेल कैसे, ओ नेट कैसे, ओ कनेक्ट कैसे, कैसे उनके अंदर पिक्चर है, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब एक्टिव हो गए हैं। तो ये मौका हमको नहीं मिलने वाला था, इसीलिए मिस्टर एस मुफारे ने वो जानबूझकर आपको सिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग खोल के देखिए कि आपको क्या क्या सिखाते सिखाते वो कहाँ से कहाँ लेके आ रही हैं, थोड़ा सा माइंड खोल के देखिए। लेकिन ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। जो बचपन से हम छोटा सा बात बोलता हूँ, बचपन से एक छोटा बच्चे को पढ़ाने सिखाने के लिए हम उनको ABCD 1 2 सिखाते हैं और पिक्चर के बारे में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? प्यार से और खिलाने के बाद और खिलते हुए उनके साथ बात करते करते उनको पढ़ाते पढ़ाते वो सीख जाता है उनके अंदर क्या है, एप्पल क्या है, लायन क्या है, टाइगर क्या है, और ABCD अल्फा बीटा कैसे है, भावल लेटर कैसे है, वो सबको वो जान सकता है। तो उसी तरह हमको वो कनेक्ट के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में हमारे मिस्टर एस मुपारे ने हमको सीखने के लिए वो जो टाइम दे रहे हैं, वो खेलते खेलते हम मजाक करते करते हर सभी भाई बहन से बातें करते करते हम सीख चुके हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटी आ चुका है। तब जाके मिस्टर एस मुफानेर ने आपको वो जो देने वाले हैं वो देंगे जरूर, लेकिन पहले आपको काबिलियत बनने के लिए वो मजबूर कर चुके हैं, और पहले आपको काबिलियत बनाने के बाद वो आपको देंगे। अगर आपको पहले से दे दिए होते, आप क्या ओ कनेक्ट का पिक्चर क्या है वो जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। ओ मेल कैसा है जान सकते थे? ओ नेट से कैसे प्रोग्राम, कैसे हम पिक्चर डाल सकते हैं, वो क्या जान सकते थे? नहीं जान सकते। बस सिर्फ एप्पल को धरते हैं और चल बसते हैं आपको खर्च करने के लिए, आपको तो वो दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आपको आगे जाके हर यूजर को हर प्लेटफॉर्म में आपको बताने के लिए आपको बोलेंगे कि आप क्या जानते हैं, अनपेसिव क्या है, आप अनपेसिव के फाउंडर है, ग्रेट फाउंडर हो, तो आपको पता नहीं है अनपेसिव क्या है, अनपेसिव के अंदर क्या क्या फीचर है। और जो आज भुज खलीफा में इतने पैसा खर्च करके लाइट शो करके आप सबको दिखा जा रहा है, आप क्या वो जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। अगर अभी हमको टाइम लग रहा है, टाइम जितना भी टाइम लग रहा है लगने दीजिए, आपको सीखने की जरूरत है। आपके पास सीखने के बाद आपके पास बहुत कुछ वो मौजूद करते रहते हैं कि हमारे अंदर क्या है। और एक छोटा सा बात बोलना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कि जब द्रौपदी के कारण, वो द्रौपदी और दुशासन की कथा में बोलना चाहती हूँ, भरी सभा में जो द्रौपदी को दुशासन से वस्त्र हरण करने के लिए वो सोचता रहता था, द्रौपदी के बदन पे एक ही कपड़ा मौजूद है, उसको वो निकल सकते थे तो वो नंगा करके सभी के सामने वो दिखा सकता था। लेकिन माँ द्रौपदी ने 2 हाथ उठा के जब भगवान श्री कृष्ण से पुकारे, भगवान श्री कृष्ण से आने के बाद जब उनके हाथों से रश्मि के तरह उनको वस्त्र प्रदान किया, तो वही वस्त्र खींचते खींचते दुशासन से थक गई, वही दम तोड़ दिया। तो उसी तरह हमारी एस्टर मैस एस मुपारे ने जब हमको प्रदान करेंगे, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तब आपके गिनते गिनते थक जाओगे और तभी समझोगे कि मिस्टर एस मुपारे ने क्यों हमको सिखा रहे थे, क्यों हमको पढ़ा रहे थे, क्यों हमको इतने दिन काबिलियत हमारे अंदर बना रहे थे। तो वो काबिलियत हमारे अंदर बनना चाहिए, और वो एप्पल के लिए पाने के लिए हम एक सच्चे इंसान होना जरूरी है। अगर हम सच्चे इंसान नहीं हो सकते, वो एप्पल के लिए हम योग्यता नहीं है हमारे अंदर। अभी तक आप लोग ने कितने नेगेटिव बातें बोलते बोलते थक गए हो कि इतने दिन हो रहा है, इतने आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ मिल गया है आप लोगों के अंदर, आप
थोड़ा सा झांक के आपके अंदर देखो कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ है। 14 लाख फाउंडर्स सारे दुनिया को दिखाने के लिए उनका गर्व, उनका मान, उनका सम्मान सब कुछ देने के लिए मिस्टर एस मुपारे ने रात दिन काम करते हैं। और हम क्या थोड़े दिन के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते बस, और सीखने के लिए हमारी इच्छा मनोबल नहीं रख सकते। हम इतना अनपढ़ नहीं है, हम इतना कमजोर नहीं है, इसीलिए वो समझते हैं अनपढ़ को भी सबके ऊपर लाने के लिए वो मिस्टर एस मुपारे ने ये प्रण लिया है सभी को आगे जाने के लिए और ये मौका देने के लिए। सभी को ये मौका देंगे तो हमारी बस कोशिश है, हमको आगे जाना है और सभी के साथ मिलकर डट के रहना है। ना कुछ हमारे मन में नेगेटिव रहेगा, ना कुछ गिला रहेगा, सभी के साथ मिलके आगे जाना है। बस थैंक यू मैम, बस मुझे आज इतना बोलने के लिए मौका दिए। थैंक यू। थैंक यू सुकांती, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने कवर किया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि वाकई में दोनों चीजें हमारे साथ चल रही हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों एक साथ चल रही हैं। लेकिन बहुत जरूरी है हम सबको कंपनी के बारे में समझना और सीखना, क्योंकि हम आईटी के लोग तो नहीं है लेकिन आईटी कंपनी से जुड़ जरूर गए। तो थैंक यू सो मच सुकांती। और अभी आप रुकना, हम तुम्हारा गाना भी सुनेंगे। और इस बीच हमको नजर आ रही है हैंड रेस किया हुआ है जगत राम जी, मैं आपको बुलाती हूँ। उससे पहले शौमिया शर्मा, शौमिया जी प्लीज वेलकम। हेलो। जी जी, अच्छा ओके, बिल्कुल सर आ रही है आवाज। जी मैं जी संपन्न शर्मा मैडम, ये मेरी बेटी की आईडी है ओके और इसको भी ओके कभी कभी टेस्टिंग मोड में जो है मैं चालू करके इससे भी अपना मीटिंग अटेंड करने का एक फायदा जो मिलता है वो लेने की कोशिश किया जा रहा है मैडम। थैंक यू सर। जी सर वेलकम, आप जी। कंटिन्यू सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है मैडम सेशन का जो भी टॉपिक है, कारण क्योंकि देखिए यहाँ पे हर चीज प्रत्यक्ष और प्रमाण है। यहाँ कहीं भी कोई चीजें ऐसी हमें कंपनी के द्वारा ना पहले बताई गई है ना आज बताया जा रहा है। ये सारी जो ना समझमिया बोले इसको, ये हमसे ही कहीं ना कहीं खुद के द्वारा बनाए हुए सवालों में उलझ के रह रहे हैं। अपन एक चीज को फॉलो करें कि भाई जिस दिन ऐसा बोलेंगे उसी दिन किसी चीज को अपन प्रमाण माने तो ही बेहतर है। और उसके पहले ये सारे हमारे खुद के बनाए हुए सवाल हैं जिसमें बेवजह अपन उलझे हुए। भाई कंपनी को अगर हाथ खड़ा करना रहता है मैडम, तो मैं अब आपको बता दूं, जिस समय मैं ज्वाइन किया 2020 में 25 दिन बाद, यानी मतलब 25 दिसंबर को ये कंपनी लॉन्च होने की बात चली थी। लेकिन उस समय का सिचुएशन जब धीरे धीरे पता चली कि वहाँ ऑफिस में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो टोटल पेमेंट अपने अकाउंट पे ले रहे थे और वहाँ सब तक पेमेंट भी नहीं जा पा रहा था। उस स्थिति में अगर हम और आप अपने आप को रख के देखें तो क्या आज यहाँ तक बढ़ने की क्षमता किसी में भी है? सवाल उठाना बहुत आसान है मैडम, लेकिन जिस चीज के लिए सवाल उठाया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा जो उस बात को जो उन्होंने कहा है वी आर इन इट टू विन इट और इज द डन डील, तो उस चीज को पूरा करने के लिए आज उनको कितना प्रेशर होगा, इस बात को भी सोचा जाए मैडम। भाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना है ऑन पेसिव टोटल एक मानवता की बात है। तो यहाँ उसी हिसाब से अगर अपन इसको सोच के चलेंगे तो इसके बेहतर परिणाम हमको मिलने वाले हैं। और नहीं तो स्वार्थ की जिंदगी मैडम देखिए सब जी चुके हैं और सबने क्या पाया है क्या खोया है ये सबको मालूम है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ कोई ज्यादा ही मैनिपुलेट किया जा रहा है तो ये खुद के द्वारा होता है। ये कोई किसी को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि मेरे जो सीनियर मेरे को जो बिजनेस में लाए थे वो आज ऑन पेसिव का ABC भी नहीं जानते और मैंने कभी उनके तरफ कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रास्ता जब इतने अच्छे मंजिल की ओर जानी है तो भाई ये तकलीफों को तो फेस करना ही पड़ेगा मैडम। भाई आज आदमी साइकिल भी चलाता है तो कितनी बार गिरता है और कितने बार खून बहता है तब कहीं जाके वो साइकिल सीखता है। तो ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक लाइफ टाइम फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है। तो भाई इसमें तो
नो डाउट समय का कोई आकलन कर ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। कोई बना बुनाया कोई स्ट्रक्चर जो चला आ रहा है आज पूरी दुनिया में, वैसा कोई चीज तो है नहीं जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं मैनुअली, ये ऑटोमेटिक मोड में काम करना है मैडम। तो इस ऑटोमेटिक मोड में काम सही तरीके से होगा तो ही बहुत बेहतर भविष्य की जो हमने एक सपने देखे हैं वो पूरे हो पाएंगे। और नहीं तो फिर मैडम बोलते हैं ना क्या, दुर्घटना से देरी भली। भाई अपन आज मार्केट में नहीं उतरे हैं, उसके पहले जितने भी अपने फाइट हैं वो अपन करके उतरेंगे तो फाइट खत्म हो जाएंगे। और यही अगर कस्टमर बेस पे जाके ये सारी चीजें ग्लिचेस पता चलेगी तो उस समय तो अपन केवल 14,27,000 के आगे कोई कारवा बढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि मार्केट का पोजीशन एक्चुअल मार्केट का सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पेशेंस क्यों रखा, क्योंकि हमने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन इसमें लाइफ के अपने आने वाले कल के भी फ्यूचर बना लिए, इसलिए पेशेंस रखा। लेकिन कस्टमर को उस चीजों से मतलब नहीं है, उसको उसकी सर्विस चाहिए और प्लस जो एक सिस्टम है वो फ्लोलेस चाहिए। भाई किसी ने आज अगर वो कनेक्ट खरीद लिया और अगर मान लो उसको जो जरूरत है उस समय में उस ये ग्लिचेस हम लोग फेस कर रहे हैं, समझ में आता है क्यों, क्योंकि हम बीटा टेस्टर हैं। भाई वो तो मार्केट में जो आने वाला बंदा है वो बीटा टेस्टर नहीं है, वो तो एज ए कस्टमर के रूप में आएगा। और अपने को जब कस्टमर आएंगे तो ही अपन जो है ये सपने सजा पाएंगे। अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो मैडम मेरे हिसाब से कुछ बचता ही नहीं जिसके लिए बेवजह हम कुछ सोचे और कुछ समझे। मैडम मेरी तरफ से यही एक राय है मैडम, और मैं तो यही चीज जानता हूँ, नेवर गिव अप। सर का जो कहना है डू डाई एंड डेफिनेटली, यही सोच में अगर हम चलेंगे तो शायद हम इसके बेहतर परिणाम देखेंगे। नहीं तो फिर उलझ तो आज भी रहे मैडम, कुछ लोग देर हुआ करके कहीं और गए और वहां से भी कोई रिजल्ट है नहीं। बस कहानी वही है, आज हमको आज की भूख का सोचेंगे तो ऑन पैसिव नहीं, और अगर हम अपने आने वाले सदियों की पीढ़ियों का सोचेंगे तो उसके लिए ही ऑन पैसिव बन रही है। और जिसको मैडम पेशेंस नहीं है तो मैं तो यही राय देता हूँ, कहीं भी आप मार्केट में चले जाइए और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और बाकायदा आपका सिग्नेचर प्रूफ और आपका जीएसटी नंबर, आज 3 साल 5 साल जब से भी आपने लिया जीएसटी नंबर पे है आपका। ऐसी कोई G9 कंपनी मैंने तो अपने आज 46 लगभग मेरा चल रहा है मैडम, कभी नहीं देखा कि इसमें जो सिक्योरिटी है, भाई आपको कोई कंपनी ने बांध के नहीं रखा है, ये हम खुद बन गए हैं अपने उलझनों में। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसा मुंह से बोल दिया है समाज परिवार या अपने फ्रेंड सर्कल में कि वो चीजें जो है अब हमको जो है चुभने लगी। तो गलती जब अपनी है मैडम तो हम किसी और को गलत कहें ये हक मैं बोलता हूँ किसी को नहीं। अपनी समझ की ना समझी है तो उसे स्वयं को समझाना पड़ेगा मैडम। कोई समझा सकता है, कोई घोल के पिला नहीं सकता। मेरे पिताजी भी टीचर थे और ये बचपन से उनका एक सुना हूं मैं, तो वो चीज आज मेरे को समझ में आ रहा है कि जो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है। अब बोलते हैं लोग मीटिंग में क्या करेंगे, कोई मीटिंग में नहीं आ रहे हो करके तो लोग निगेटिव कर रहे हैं। जब मीटिंग में आप कंटिन्यू आओगे तो कहीं ना कहीं से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको निगेटिव कर सके। तो सब चीजें अपने सामने होता है मैडम, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। लेना क्या है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो देख रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करें या जो हमें कोई कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करें। मेरा इतना ही कहना था मैडम कि डटे रहिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतर भविष्य का कल्पना हमारा हो चुका है। अब उड़ान अपनी जगह है, तय अपनी जगह है, समय अपनी जगह है। वो जिस दिन होगा सब साथ चलेंगे सर और शिखर पे मिलेंगे। ओके मैडम, थैंक यू सो मच सर। वाकई में सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सर। संपन्न शर्मा मैडम। संपन्न सर, अच्छा एक आईडी से पहले आप आए इस नाम से, मेरे ख्याल में आप पहले भी बोल चुके हैं सर। वाकई में देखिए मतलब कितना एक लगता है ना, पॉजिटिविटी जब मिलती है ना तो एक अलग ही उसकी जो सिचुएशन है वो अलग ही होती है। तो अभी हमारे संजीव सर ने बहुत सारी बातें की तो उसका जवाब भी उनको दिया, हालांकि वो खुद भी पॉजिटिव हैं, इन बातों को एग्री कर रहे हैं कि वो सब चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी वो सब क्यों नहीं हो रहा। तो वो सब ने आपने जवाब दिया, जो भी अब तक मंच पर आए सबने दिया, बहुत अच्छा दिया, क्योंकि संतुष्टि है, क्योंकि हमें भी दिख रहा है। और थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी और लोगों को इससे काफी फायदा होने वाला है। और हमारे बीच जगत राम जी हैं, वो भी कुछ मेरे ख्याल में कुछ कहना चाहते हैं। सर प्लीज वेलकम सर, जगत राम जी।
नमस्ते मैम। नमस्ते सर, वेलकम सर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शुरू से थोड़ी सुन रहे हैं देर में सबकी हम बात। आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हमारे है, यहाँ लाइट चली गई है तो वाईफाई हट गया है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। लाइट आ जाए मैम, हम आज ज्यादा समय लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो इंतजार कर रहे थे आपका। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मैम हमारे बीच में जी मैम सर बताएं सर। मैम जी मैम जी नमस्ते। और एक भाई अ, साहब आए हैं। जी उनका नाम है अमरनाथ सेनापति। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो ओके, उनको बुलाए। जी बिल्कुल बुलाइए, वेलकम। जी प्लीज वेलकम अमरनाथ भाई साहब, और कम ऑन द स्टेज, और यहाँ पर आइए और आपका थोड़ा सा शेयरिंग रखिए। थैंक यू श्रीकांत दीदी। ओपी द बिगेस्ट फैमिली मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिवियान को अनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और आज के सेशन मैं सुन रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा परिवार है, द बिगेस्ट फैमिली मतलब सबसे बड़ा परिवार है विश्व के। और एक्चुअली अनपेशिव परिवार सबसे बड़ा परिवार हो जाएगा आने वाले दिन में। और बहुत ही अच्छा लग रहा जब हम लोग एक एक नया फीचर्स को यूज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा। आप लोग देखे होंगे आज एक नया फीचर एड ऑन हुआ है हमारा वो कनेक्ट में, वो लाइव बोल के। पहले जब हम लोग ओईएस में जाते थे, ओईएस से वो कनेक्ट में जाते थे, आप जानते हैं कई रोज से हम लोग डायरेक्ट वो कनेक्ट में नहीं जा पा रहे। आप लोग अगर जा पा रहे हैं, जा तो नहीं पा रहे। अगर वेबिनार जो जिन्होंने क्रिएट कर रहे हैं, पहले क्या होता था ना, वो कनेक्ट हमारा एप्लीकेशन है, हम लोग डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से जा पाते थे। अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं जा पा रहे। हमें क्या करना पड़ता ना, ओईएस में जाते हैं, ओईएस से हम लोग जाना पड़ता कहाँ ना, वो कनेक्ट पे। फिर वो कनेक्ट में टच करने के बाद हमें आईडी पासवर्ड मांगता, देने के बाद इकोसिस्टम का पेज आ जाता, फिर वहां पर जाके वो कनेक्ट में टच करते हैं, तभी हमारे पास क्रिएट इवेंट, अपकमिंग इवेंट, ज्वाइन इवेंट आता था। अब आज देखिए वहां पर एड ऑन हुआ है गो लाइव। दिन को करीबन ऐड हो गया, 12 बजे के बाद ही ऐड ऑन हुआ है। और हमें 1 बजे फोन आया जम्मू कश्मीर से, एक ऑनपेशिवियान फोन किए, सर कुछ नया ऐड ऑन हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो तुरंत हमने ओईएस में लॉगिन किए, लॉगिन करके जाके देख रहे गो लाइव। तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इतना जबरदस्त फीचर्स है। आप सीधा जाके गो लाइव में टच करिए, तो आप गो लाइव में टच करते हैं तो आप सीधा ये वेबिनार पेज पे आ जाते हैं। मैंने जब गो लाइव में टच किया, सीधा वेबिनार पेज में आ गया। बोले क्या हुआ? हमने क्रिएट इवेंट में जाते थे, हमने वेबिनार का नाम देना पड़ता था, क्या एजेंडा क्या टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो एजेंडा का नाम देना पड़ता था। फिर वहां आते थे, एजेंडा का नाम देने के बाद वहां आते थे कौन सा डेट सिलेक्शन करना पड़ता, अगर सेम डेट में करते तो वही सेम डेट छोड़ देते। उसके बाद टाइमिंग सिलेक्ट करना पड़ता, फिर टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद कितना देर तक हम लोग मीटिंग करेंगे, ड्यूरेशन वो भी देना पड़ता। उसके बाद हम लोग इवेंट रिमाइंडर में टच करते हैं, अगर हमने किनको जोड़े हैं, कुछ फाउंडर को या यूजर को जोड़े हैं, तो उनको नेम के बाया में एक व्हाइट बॉक्स रहता है, अगर उसमें टच करते हैं तो उनको उन सारे अनपेशिवियान को ईमेल के माध्यम में एक से एक नोटिफिकेशन चला जाता। फिर नीचे आते क्रिएट इवेंट में टच करते हैं, और जब क्रिएट इवेंट में टच करते हैं तभी हमारे सामने में आता है कॉपी इवेंट बोल के ऑप्शन आता है, जिसमें जिन्होंने इवेंट क्रिएट किए उनका ईमेल आईडी, उनका नाम, कौन सा तारीख, कौन सा समय, और ये सारे चीज एड ऑन होता था। तो ये जो एड ऑन होता था वहां पर हम लोग देख पाते थे। फिर बाद में हम लोग कॉपी वो ट्रिम का एक तो स्पीकर का ट्रिम लिंक रहता था, और नीचे 15 डिजिट का इवेंट आईडी रहता था। तो हमें इवेंट आईडी से भी ज्वाइन कर सकते थे, और ट्रिम लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर पाएंगे, यूआरएल लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा लिंक निकलता था, और उस लिंक को हम लोग शेयर करते थे और सबको इनवाइट करते थे कि हमारा वेबिनार पे आप आइए। सोचिए आप अगर ऑन द स्पॉट आपको एक इवेंट क्रिएट करना पड़ रहा है, एकदम समय नहीं है आपके पास,
आपने एक मैसेज मेल पे ना, आपने एक मेल पे मेल डाल दिए, आपका मेल पे नोटिफिकेशन गया, आप जरूर राइट नाउ यू जॉइन दिस मीटिंग। तो आपने क्या किया ना, गो लाइव में गए, और गो लाइव में जैसे गए आप सीधा वेबिनार पे चले जाते हैं। आप वेबिनार पे चले जाते हैं, आप पार्टिसिपेंट पे जाइए। जब आप पार्टिसिपेंट पे जाते हैं तो वहां देखिए सर्च ऑप्शन रहता है, पार्टिसिपेंट का कितना पार्टिसिपेंट है उसका नीचे सर्च ऑप्शन है, और सर्च ऑप्शन के दाहिना पे देखिए कि इंसान का लोगो है, उसमें एक प्लस साइन है। जब आप उसमें टच करते हैं, आपने जिनको जोड़े हैं अपने आईडी में उनके सारे के नाम दिखेगा। कब ना, जब न्यू इनवाइट पे जाएंगे, उसमें टच करने के बाद एक न्यू इनवाइट आएगा। न्यू इनवाइट में क्या वो आता है, नीचे ईमेल आईडी आता, और उसका डायना में आता कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी को न्यू ईमेल आईडी में इनवाइट करेंगे तो उनका जरूर वो मेल होना चाहिए, उन्होंने जरूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तभी वो आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। तो आप क्या करिए, जिनको जोड़े हैं, जिनका ओ मेल क्रिएट किए, एनडीए साइन करवाए, आप उनको ही लेके मीटिंग करेंगे। तो आपने क्या करिए, सीधा कॉन्टैक्ट में जाइए। तो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद जितने अनपेशिवियान को जोड़े सबका नाम दिखता है, और नाम के बाया में उनका फोटोज भी रहे। फोटोज के बाया में एक तो सादा बॉक्स है, उसमें टच करिए, ब्लू कलर का टिक हो जाएगा, और नीचे आइए, इनवाइट्स में टच करिए, दाहिना पे नीचे इनवाइट्स लिखा है, उसमें टच करिए। आप इमेजिन नहीं करेंगे, सबका ईमेल पे चला जाता है इनविटेशन, और जैसे ही उन्होंने ईमेल खोलेंगे, ज्वाइन इवेंट में टच करेंगे, सीधा ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, सीधा आके मीटिंग में बैठ जाएंगे। आप बोलिए, हमारा कितना समय, जो हमने इवेंट क्रिएट करते थे ना, तो 7 मिनट से 8 मिनट एक्सटेंशन लगता है, उतना समय के बाद सारे जुड़ पाएंगे। मगर वहां नहीं, यूं आपने चुटकी मारे, गो लाइव में टच किया, इवेंट आई, संगे संग आपका इवेंट खुल गया, और आपने वहां संगे संग आपने ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करिए। तो कितना जबरदस्त, हमने तो इतना खुश हो गया कि हमने जब उस लिंक पे गए, उस डिवाइस पे गए, तो उसका, उस आईडी का नीचे मेरा अपना ही 3 आईडी है। हमने क्या किया ना, उसी 3 आईडी को टिक करके वहां गए, और फिर इस मेल आईडी से मैसेज आ गया, ज्वाइन इवेंट में टच किए। मैं तो इतना खुश हो गया, मैं क्या बोला, आप मेरा हंसी से ही पता महसूस कर पाते होंगे मैं कितना खुश हुआ था उस समय। क्या अच्छा चीज ले आए। आप जानते हैं, इसी अच्छा चीज को लेके हमने इस प्रोडक्ट को बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सर, आपने यहाँ ऑन द स्पॉट आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, और सबको आप जोड़ सकते हैं। तो सोचिए कितना जबरदस्त फीचर एड ऑन हुआ है आज। बहुत एक अच्छा दिन है, हमको बहुत अच्छा लगा। और सभी ने तो दूसरे की चीज में, दूसरे एप्पल्स में दौड़ते हैं, मेरे ये टेक्निकल एप्पल्स में दौड़ता हूँ। हर रोज कुछ कुछ नया नया ढूंढता हूँ, कुछ कुछ नया मिलता है, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है। तो थैंक यू सुकांति सिस्टर, आपने हमें मंच पे 2 शब्द रखने के लिए कहे। तो मेरा तो हमेशा जब भी मैं मंच पे आऊंगा, मुझे टेक्निकल ही शब्द निकलेगा, कोई बुरा नहीं मानेंगे। मैं एक टेक पर्सन हूँ, तो टेक्निकल चीज के लिए हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ, और उसी में ही खोजता रहता हूँ, उसी के बारे में बोलता रहता हूँ। तो थैंक यू सुकांति सिस्टर, ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। थैंक यू भाई साहब। और यहाँ पर नजमा मैम है, और आप दोनों के लिए बातचीत करवा दूंगी। और यहाँ पर नजमा मैम, ये अमरनाथ सेनापति भाई साहब है, हमारी ओडिशा से है, और आपके साथ। थैंक यू सो मच सर अमरनाथ जी, बहुत ही शानदार, आपने वाकई में बहुत ही शानदार, कितना दिल खुश वाकई हो रहा है आपको देखकर, क्योंकि यही ऑन पैसिव है। अगर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बस हम लोग तो यहीं तक सच पूछो तो जी रहे हैं। वो बात सही है। अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत सारी हमारी बातें हुई थी, यही के आखिर कब तक होगा सब कुछ। तो उन सब का जवाब अपनी जगह है, जब आएगा आएगा। लेकिन उससे पहले जो कहते हैं भाई, एंजॉय द प्रोसीजर, तो वो हम सब कर रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं वो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अमर जी, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग थी। और आप, हम यही कहेंगे, आप आते रहिए और हमें टेक्निकल नॉलेज देते रहिए, क्योंकि हम सब टेक्निकल नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सुन सुन के सीख जाएंगे। और यही हमारे लिए बहुत होगा कि इस मंच पे हमें सब तरह के लोग मिल जाते हैं।
ठीक है। और मैम अपने जी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। ये टीम हमारे टेक्निकल सेशन से इतने अच्छे हैं और ये बहुत बातें करते हैं और मुझे भी बहुत सिखाते हैं। मैं उनको गुरु मानती हूँ और बहुत कुछ नॉलेज इनके पास है। और मैं आज उनको बोला कि भाई साहब आ जाइए आज मैं नजमा मैम की मीटिंग में, तो इसीलिए ओके वो ओके। आए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा तो लगा। आप डेली आ सकते हो और थोड़ा सा टेक्निकल आप कुछ भी बता सकते हो, और हम सब सुनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो हम शेयरिंग खुद भी करके सीखना ही बहुत चाहते कुछ हैं। सिखा देंगे, बहुत बहुत कुछ बढ़िया सिखा सर, देंगे। बहुत बढ़िया। इसीलिए वो उन हमारे जो ओडिशा मंच पे एक सेशन रखे हैं और सभी भाई बहन को वो सिखाते हैं, सभी भाई बहन को सिखाते हैं। बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सुकांति, थैंक यू सर। हमारे बीच में राजश्री है। राजश्री, हेलो राजश्री। राजश्री जी, जी राजश्री वेलकम। हेलो मैम, आवाज आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल आ रहा है आपका आवाज, बोलिए राजश्री। हम्म, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। और सभी पैनलिस्ट को होस्ट सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैम, ऑन पैसिव का अगर बोलने जाए तो मतलब ऑन पैसिव बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंपनी है। और यहाँ पे जैसे कि सर ने पहले ही बोला कि अगर हमें मतलब कंपनी का नाम आता है या फिर कुछ भी बिजनेस का आता है तो हमारे माइंड में ना पहले पैसे ही आते हैं कि हाँ मैं किस तरह से कमा सकती हूँ, मैं किस तरह से कमा सकता हूँ। बट अगर ऑन पैसिव के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे बस हमें नॉलेज मतलब और बोलते हैं ना टेक, जैसे कि सर ने बोला आईटी के बारे में हमको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं बोलूँ तो मतलब हम मतलब होता है जिन लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता है जूम, वो लोग भी ओ कनेक्ट एकदम ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ओ कनेक्ट में मैं खुद अगर यहाँ पे रहती हूँ, ओ कनेक्ट में हम अगर पापा लोग के साथ हम मीटिंग अटेंड करते हैं और हम खुद भी मतलब फैमिलीज में ही करते हैं, दीदी मैं पापा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो उसमें भी मतलब हम लोग को, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 1-2 घंटे मतलब खत्म ही ना हो, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ है बैकग्राउंड। फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये हमारा प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। फिर ओ ड्रीम, मतलब जो भी आगे आने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। और मतलब फ्यूचर के जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए सोच के बनाना। और मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि ऐश सर जो है वो एक मतलब पहले सीईओ है जो मतलब बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी को लिफ्ट अप करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। वरना अगर अभी के अगर हम किसी भी सीईओ को देखेंगे तो मतलब उसके पीछे कि कहाँ मतलब स्वार्थ तो होता ही है। यहाँ पे उनको ऐसा है कि जो भी मतलब नॉर्मल है मतलब होता है ना कि गरीब है जो, उनके पास भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि उनका भी दिन गुजर जाए, खा मतलब उनको भी कुछ खाना मिल जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से कुछ करना दूसरों के लिए। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ मतलब ऑन पैसिव फैमिली के साथ जुड़ के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मैं अपना थोड़ा तो आधा घंटा मैं निकाल के बैठती हूँ यहाँ पे। और पापा अगर पापा अवेलेबल नहीं होते, आज भी पापा अवेलेबल नहीं है, तो मैं खुद यहाँ पे अटेंड करने आ गई। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू राजश्री, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। अगर आप आधा घंटा भी देते हो, मैं समझती हूँ कि आधे घंटे में भी आपको निचोड़ मिल जाता है। अगर आप लास्ट में आए हो तो निचोड़ मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आप कितनी देर पहले आए हो, लेकिन मेरी नजर पड़ी तो बहुत देर से मैं आपको देख रही थी। लेकिन बहुत अच्छा है अगर राजश्री आप इतना भी आधे घंटे आते हो और फिर जो सुनते हो उसके बाद थोड़ा सा बोलते हो, तो यही नॉलेज है। और ये आप, मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा रहेगी ये। थैंक यू सो मच राजश्री। आपकी सिस्टर भी आई थी, मेरे ख्याल में आउट हो चुकी हैं वो क्योंकि हाँ मैंने उनको भी एक्चुअली हाँ, देखा घर था। पे मतलब रिलेटिव है तो हम हाँ लोग मैंने वही देखा मतलब था आधा उनको भी। घंटा नर्मद, मतलब आई ऐसे थिंक बोला। नर्मता, हाँ, नर्मता ना। जी 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 नम्रता बिल्कुल, नम्रता। नम्रता, मैंने देखा उनको। और सेकंड में हाँ चाहूंगी जगत राम जी, आप, मुझे लग रहा है आपका वाईफाई आ चुका है।
तो प्लीज जी मैम नमस्ते। जी, मैंने चेक कर लिया था, बाकी आईडी आपकी आ गई, तो मैंने कहा वाईफाई आ हाँ गया। थैंक यू सो मच जगत राम जी, प्लीज कंटिन्यू सर। मैम टॉपिक तो कोई है नहीं। टॉपिक तो मिल गया हमें शुरू में ही, टॉपिक क्या बोलूं? हाँ शुरू में मिल टॉपिक गया, तो उसी शुरू पर में हम बात बड़ा करना चाहते हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त रहा हमारा टॉपिक, और टॉपिक ही टॉपिक क्योंकि है सर। अब आप वो जो भी सब सुना सुने है के आप बाद उस में पर बोल मैम, जाओ। वो सब सुने के बाद में बहुत बड़ी इच्छा हुई बोलने के लिए, तो उसके लिए हम दवा भी खाए हैं कि मैं बोल सकूं। थैंक यू सो मच सर। तो मैम मैं शुरू करना चाहता हूं। सभी अनपैसिवियन फैमिली को नमस्कार, धन्यवाद। बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जगत राम यादव, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश, इंडिया से बोल रहे हैं। और जो अभी तक बातें हुई वो मैं बहुत अच्छी तरीके से सुना, और सभी के वाणी से मैं संतुष्ट भी हूँ, खुश भी हूँ, और थोड़ा सा असंतुष्ट भी हूँ नहीं हुआ था। बाकी मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मैम ने पहले ही मेरे बारे में बताया, मैम ने जितना बताया उस काबिल तो मैं नहीं हूँ। बाकी मैम को मैं कोट कोट प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि मैम जैसा मंच और मैम जैसा लीडर, समझदार कहें या मैं इनको अपना गुरु कहूँ या भावक कहूँ, जिस रूप में हम लेना चाहें उस रूप में मैम, लाइट चली गई थी तो इसलिए कट गया था। ओके ओके सर, ठीक है, कंटिन्यू सर। तो जब 18 में आन पैसिव आई और कलकत्ता में, बंगलोर में, हर जगह ऑफिस बनाई, और जो हमारे बलेसर हैं और जिसके द्वारा मुझे आन पैसिव में इनवाइट किया गया, उस समय मुझे केवल इतना बताया गया था कि ये आई बेस कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और ये बहुत बड़े पैमाने में पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। शुरुआत में जितने भी लीडर थे, लगभग लगभग जो मेरे पास 5 आईडी वाईफाई, लाइट आप धोखा दे रही है, और मेरे पास 5 आईडी है और 3 ब्लेसर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और एक मेरे ब्लेसर हैं, वो लीडर भी हैं, जो माननीय हमारे सीओ सर के निगाह में भी उनका नाम आया था। एक बार मीटिंग में उन्होंने नाम लेकर भी बुलाया था, सम्मानित किया था। तो हमारे जो इंडिया में लाने वाले भूपिंदर ढिल्लन सर, मैं उनको कोट कोट प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी बढ़िया परिनिष्टि हमारे इंडिया में लाए। हम लोग नहीं जानते थे, जब थोड़ा इसका फैलाव हुआ तो हम भी जाने। मैं कोई लीडर या एआई जानकार नहीं हूँ, परंतु मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब मैं ये मुझे मिला था तो ना, शुरुआत में कुछ दिन बाद इसका केवल 1 या 2 वीडियो था। इसके अलावा कोई ना वीडियो था, ना इसका कोई ऐप था, केवल नाम था ये आई बेस ऑन पैसिव अमेरिकन कंपनी। तो जब हम जुड़ना चाहते थे, जब हम समझे, तब मैं इसमें जुड़ा, निगेटिव नहीं हुए।
आज धरती पर आन पैसी उतर चुकी है, अब अपना पैर फैला रही है चलने के लिए। तो आज हम निगेटिव हो रहे हैं। जैसे कल 360 का वेबिनार हुआ, माइकल विलियम सर ने केटमो के बारे में बहुत ज्यादा फोकस डाले। अगर हमारा मानना है कि केटमो के बारे में हमारी मैम ने भी कल बहुत बढ़िया केटमो के बारे में बताया शुरुआती में, और उन्होंने भी कहा कि अगर हम केटमो को जान जाएंगे तो हम आन पैसिव को जान जाएंगे, हम कभी निगेटिव नहीं होंगे। तो हम कहीं ना कहीं सीखना, समझना, जानना नहीं चाहते हैं। हम दूसरे नजर में आ करके हम जो पॉजिटिव सोचना है उसको हम निगेटिव सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे केवल सीखने पर जैसे सीओ सर का कहना है कि इन इट टू विन डन डील। जब वो हमारे लिए, जब हम इसमें जुड़े थे तो केवल नाम के सहारे जुड़े थे, आन पैसिव के नाम से जुड़े थे। जो अनेकों प्रकार वीडियो, जो हमारे अच्छे लीडर हैं, यूट्यूबर हैं, वो वीडियो बनाते हैं, लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत शर्म लगता है वो कमेंट। हम केवल जिनको जानते हैं उनका वीडियो हम परमानेंट सुनते हैं और उसमें कमेंट अब पढ़ना बंद कर दिए, क्योंकि खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि मैं आज एक कहानी भी बताऊंगा जो हर व्यक्ति हमारे देश बहुत बढ़िया है, बहुत प्रिय है। तो मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आन पैसिव आई थी तो केवल नाम था आन पैसिव। ये आई बेस अमेरिकन कंपनी, सीओ के है श्री माननीय हमारे श्री एस मुफारे सर, ये सीओ हैं। धीरे धीरे जब हम जानने लगे तो मोहम्मद कमाल, नजाल, माइकल विलियम, अनेक अपने टेक्निकल टीम को के बारे में भी जाने। धीरे धीरे आन पैसिव के बारे में जाने। जब जिस दिन से मैंने आईडी ली है, मेरा रिकॉर्ड है, मैं बीमार था, कोरोना काल में पीड़ित था। मैम के वेबिनार में मैं अपनी जर्नी भी बताया था कि मेरा 13% फेफड़ा खत्म हो गया था, 12% बचा था, पूरे बॉडी में 25% फेफड़ा होता है। अभी वीकनेस है, मैं बोलता हूँ दवा खा के मैं आज बोलने के लिए बहुत उत्सुक हो गया कि आज मैं अपनी इच्छा जरूर जाहिर करूंगा और मैम मुझे अवसर देंगी, और वो अवसर मिला, इसलिए मैम को कोट कोट धन्यवाद। तो धीरे धीरे करके हमारी आन पैसिव में ओमेल आया, पहले इकोसिस्टम आया, हम उस पर ओमेल जनरेट किए, इकोसिस्टम से जुड़े। फिर उसमें वो फाउंडर का वो आया, ओट्रिम आया, ओनेट आया, ओमेल आया। धीरे धीरे करके फिर हमें वो कनेक्ट, वो ट्रैकर आया। जब मेरे पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए, देखने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था, तब हमने आन पैसिव पर भरोसा किया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं अदर प्लेटफॉर्म पर जब मीटिंग अटेंड करता था, इतना फीचर नहीं था, इतनी क्वालिटी नहीं थी, उससे मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं था। आज वो कनेक्ट हम पैकेज कितने में बाय किए हैं और वो लोग कितने में बाय करते थे, तब वेबिनार करते थे, वो हर व्यक्ति जानता है। तो मेरा मानना है कि जब कुछ नहीं था तो मुझे भरोसा था। आज मेरे पास धरती पर आन पैसिव अपना बिल्कुल विकराल रूप धारण किए हुए तैयार है।
तो हम आज अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आन पैसिव कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। आन पैसिव एक बहुत बड़ा समुद्र है। मेरी उम्र कुल मात्र 33वां साल 7 फरवरी से लगा हुआ है। मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। पहले ही सभी लोगों को से मैंने निवेदन किया है कि मैं एआई बेस या कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट मैं नहीं हूँ। जैसे पूरी आन पैसिव फैमिली, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। पूरी आन पैसिव फैमिली मुझे क्या सिखाया? सीओ सर हमारे आए, आन पैसिव को लेकर आए। इतना प्यार, इतना मोहब्बत आन पैसिव ने सिखाया कि जो किसी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, आज वो आन पैसिव के फैमिली होने के साथ साथ वो जब भी बात करता है, पॉजिटिव जब बात करता है, तो वो दूसरों की अपनी मदद के लिए नहीं, दूसरों की मदद की बात करता है। कितना अच्छा लगता है, कितना भावना बदल गया है। ये है आन पैसिव। आन पैसिव एक इतनी बड़ी मानवता, इतनी बड़ी हम लोगों को एक जीवन जीने का सबक या सहारा कह लें, या ये आन पैसिव हर व्यक्ति जानता है कि ये फ्यूचर है। जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन ये चलने वाला ये कंपनी है। तो आज अनेकों प्रकार, लगभग 50 डिजिटल, 30 फिजिकल प्रोजेक्ट लगभग हमारे कंपनी में रेडी हैं। लीडरों द्वारा मुझे बताया गया, मैं नाम नहीं लूंगा। पता नहीं मैं आज पहले दिन बोल रहा हूँ, सही बोलूं कि गलत बोलूं, तो इस वाणी के साथ मैं ही इन्वॉल्व रहूं। तो हम निगेटिव नहीं हुए। आज आन पैसिव सीओ सर 18 तारीख को कुछ कहे थे, हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि वो कनेक्ट में कुछ फीचर आज भी ऐड हुआ है। दुबई में बहुत बड़ा तूफान, बारिश, सब मतलब वहां तबाही कह लें, हो सकता है इसके लिए डिले हो गया हो। तो जो चीज सीओ सर को करना है उसका टेंशन हम क्यों लें? उस उसका टेंशन जब सीओ सर हम सभी लोगों का टेंशन ले लिए हैं, तो हम उस सब का टेंशन क्यों लें? हम सीखने सिखाने आन पैसिव में इंगेज रहें, लॉगिन करते रहें, बैक ऑफिस जाते रहें, जानकारी लेते रहें। अच्छी अच्छी जानकारी आती है, अच्छी अच्छी वीडियो आती है। जिस जो लैंग्वेज मुझे आता है उस लैंग्वेज में हम उसको पढ़ें, जानकारी लें। ओनेट पर ब्लॉग बनाएं, कुछ देर ओनेट पर अच्छा लोग ब्लॉग डालते हैं, हम उसी पे हैं कुछ देर ही आन पैसिव के साथ इंगेज रहें। फिर अनेकों वेबिनार होता है। मैम का वेबिनार 9:30 बजे से एकदम फ्री है। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, खाली हो जाता है तो शुरू होता है। हमारे यहाँ भोलानाथ जी हैं, शादीलाल जी हैं, फुकांती मैम है। फुकांती मैम को तो मैं प्रणाम करता हूँ कि वो एक दिन मुझे बता रही थी कि मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में मैं गाना गा रही थी और मैंने 5 आईडी भी लगा दी आन पैसिव में। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी इतनी बड़ी सोच है, इतना बुलंद इरादा है, उनसे भी मुझे बहुत साहस और बहुत मनोबल मिला। अविनाश सर हैं, भोलानाथ सर हैं, राम लखन सर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, इतनी मीठी, लगता है जैसे सरस्वती जी, नाजमा जी, अविनाश जी, इन लोगों के वाणी पर साक्षात विराजमान हैं। इनके आवाज में इतनी मिठास है कि क्या बताएं। हम तो चाहे जितना बीमार रहें, नहीं बोल पाते हैं,
तब भी मीटिंग बिना ज्वाइन किए मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है। लगता है जैसे कुछ खो गया है। तो हम अपनी टॉपिक छोड़ के अलग आ गए थे। तो अनपैसिव अब बहुत कुछ है। हमें केवल अक्सर जब भी वेबिनार में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि अनपैसिव मेरी फैमिली है, हम आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। हमने अदर कंपनी को भी देखा है। जैसे अनपैसिव में जो लोग कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तब अनपैसिव में कुछ नहीं था। अनपैसिव ये डन डील है। अनपैसिव जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अनपैसिव कहीं हिलेगी नहीं। हम एक उदाहरण देते हैं, कानून के बारे में हम थोड़ी जानकारी रखते हैं। अगर फिरोजा एक कोई अपना पर्सनल मामला फंस जाए, केवल राजस्व विभाग का, अपने तहसील का, इतना चक्कर काटना पड़ता है, इतना चक्कर काटना पड़ता है कि कई चप्पल और बाल काले से सफेद हो जाते हैं। अपने यहाँ अपने लोग हैं, अपने परिचित हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेशन बहुत बढ़िया जगन्नाथ जी, बहुत बढ़िया जगन्नाथ, बहुत शानदार। मैम लाइट कुछ और बोले। जी सर। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आज वाईफाई धोखा दिए हैं। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत शानदार। जी सर, कंटिन्यू। तो जो मेरा कहना है कि हम जहाँ पैदा हुए, जिस देश में हम जहाँ जिस तहसील में पैदा हुए हैं, उस तहसील में हम अपना एक काम नहीं करा सकते हैं। अब सीओ सर को तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश के, पूरे संविधान के पूरे संविधान के साथ, सबके साथ, पूरे देश के कानून के साथ मर्चेंट को नंबर 1 में पैसा लेना, नंबर 1 में देना। सीओ सर जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी सर। जगत राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे जो हम लोग जो नेशनलिटी पे जो वो डालते हैं, तो उस पे क्या डालना पड़ेगा? जो अपना ओ कनेक्ट पे जो है नेशनलिटी के बारे में जो दिया गया हुआ है, क्या दिया गया इसका है? नीचे दिया गया हुआ है ना, नेशनलिटी के बारे में। नेशनलिटी? हाँ। तो उसके बारे में क्या दिया गया है, मतलब क्या? नहीं तो उस पे क्या चीज उस पे डालना क्या चीज है? नेशनलिटी तो बस अपना जो है, हम इंडियन है तो वो वही है बस, और क्या उसमें? क्या आपने नहीं मीटिंग क्रिएट करी थी, क्या करा था? हाँ वो किया था, लेकिन उस पे वो डालने के लिए बता रहे, जैसे वो कनेक्ट से ओपन करता हूँ ना, अच्छा ठीक तो है, वहाँ मैं पे अभी डालने के बताता लिए। हूँ आपको। मैंने अभी उसकी क्रिएट नहीं करा, ये ऑलरेडी मेरा पुराना लिंक था, तो
मैं इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, ठीक है ना, पहले चेक कर दे उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक नेक्स्ट हमारे बीच है विजय विजय धर्म जैसी जी सर, वेलकम सर विजय जी। एक बार बोलिए हेलो विजय विजय जी। हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी। जी सर, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो सर आप अपनी बात रख सकते हैं सर। वेलकम सर। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार, वेलकम सर। डिस्कशन बहुत अच्छा चला है आज। वाह, और हमारे जो सुपर। संजीव सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन ये किया है, अरे बहुत मजा आ बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि ये उनके सवाल नहीं है, एक्चुअली ये हर एक हजारों के, लोगों के सवाल है, लाखों लोगों के नहीं सवाल हजार है। नहीं सर, हर एक के कहो। कोई हाँ, समझे तो हुए है, लाखों कोई के ना सवाल है समझे हुए, सवाल एक ही है सर। जी। कोई समझ रहा हाँ, है, कोई सवाल नहीं एक ही समझ है, रहा है, बस कोई बात नहीं, बस हाँ, यही कोई चीज बुराई है। नहीं, सब ठीक है, उनका भाव है, वो सब हम हाँ महसूस कर सकते हैं जी सर। जी जी। तो और बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे अमरनाथ सेनापति भी जी आए थे, उनका भी बहुत बहुत नमस्कार सर। आप आए और एक अच्छी जानकारी देकर गए हम लोगों को गणित के जो नया फीचर के बारे में। और अमरनाथ जी को मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, बहुत सी जगह पे मैं इनको सुना हूँ। और एक टेक्निकल पर्सन है और अच्छी टेक्निकल जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि हम लोग टेक्निकल पर्सन ना होने के नाते करे, और आज अनपशु में आने के बाद हम लोग टेक्निकल सेशन को सीखने की एक इच्छा जो हम लोगों के अंदर आ रही है, ये बहुत शानदार है। और जो हमारे यश सर की बातें हो रही है, तो यश सर जो हमारे बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में जो बातें हो रही है, कहते हैं ना कि जब हमारे घर में बच्चा होता है, हमें उससे उम्मीद होती है कि हमें कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नालायक बनेगा कि नालायक बनेगा, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हम उसकी परवरिश 20 साल 25 साल करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर एक चीज़ उसका खर्चा उठाते हैं पूरा का पूरा। और वो तो शादी के बाद मालूम पड़ता है कि कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, इसको तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो हमारे एस सर हैं, यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। आने वाली पीढ़ियों की जो हमें चिंता होती थी पहले कि आज हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहे हैं, हमारे घर का ही खर्चा नहीं चल रहा था, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा, क्या होगा आगे। तो आज के डेट में हम उन चिंताओं से मुक्त होने की कगार पे हैं। और हमें ये लगता है कि मैम हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में चलते रहना है। और जो चीज़ कर रहे हैं सर, तो पूरे मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और हम यही बोलना चाहेंगे, बाकी उनके साथ में हमें हमेशा कदम से कदम मिला के चलना है, उनका सपोर्ट करना है। वो जितना झेलते हैं, हम तो उनका कुछ भी नहीं झेल रहे हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड को झेल रहे हैं, पूरी दुनिया को झेल रहे हैं, और हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो वो समझ सकते हैं कि वो कितना मेहनत, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हम तो सिर्फ पेशेंस कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। और हम तो अपने काम में अपना काम करते रहिए। मैं ये कहूँगा, अपना काम करते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। और जब जब हम लोगों को जितना हम आज के डेट में कमा रहे हैं उसका 4 गुना 3 गुना ना आ जाए, तब तक हमें कोई भी काम अपना छोड़ना नहीं है। तो हम सबसे यही उम्मीद करेंगे कि हमें हमेशा अपने सर का साथ देना है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सॉरी टू बी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छी बातें रखी अपनी, बहुत ही शानदार रही। बाकी एक आपने कहा कि बच्चे की शादी होती है जब बाद में पता चलता है, आप विश्वास करेंगे, आज मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं देख रही थी, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो उसकी खुशी होती है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, इतनी खुशी होती है। तो मैं आज वो मोमेंट देख रही थी, क्योंकि मैं दोपहर से रात शाम तक रही वहाँ। तो मैंने ये देखा, जो भी जिसकी भी खुशी हो रही थी, बेटा या बेटी, आपस में रिश्तेदार मिल रहे थे, गले मिल रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। तो ये जो है ना, मैंने जब सोचा जाता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि ये कल को कैसा उठेगा या कैसा उठेगी। तो ये सब चीजें सर हकीकत है कि समय जो आज हमें दिखा रहा है वो पता नहीं है आने वाला पल कैसा होगा। लेकिन एक चीज तो है, एक चीज है कि जो समय आज है और उसकी जो चीजें नजर आ जाती हैं सर, चीजें नजर आ जाती हैं, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो आज बेस्ट होगा तो कल भी बेस्ट होगा। अगर हम किसी के लिए भला सोचते हैं, भला करने का अगर नीयत भी रखते हैं, तो वो आगे भला ही होगा। तो नो डाउट मैं इस चीज को काफी चीजें देखती आ रही हूँ और समझ भी रही हूँ, और
बाकी तो रिजल्ट है ही। और अभी तक तो सच पूछो तो पॉजिटिव हूँ इस कंपनी को लेके, क्योंकि चीजें नजर भी आ रही हैं, दिख भी रही हैं, तो फिर मन नहीं करता कि तो निगेटिव हो जाए। और इस बीच हमारे यानी अभी काफी लोग हैं, अगर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज आप भी आए। काफी मीटिंग में शुरू से लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई थोड़ी थोड़ी शेयरिंग रख सकते हैं आप, अगर किसी का मन करता है। बाकी तो सेशन हो चुका है, अब हम क्लोज भी कर सकते हैं। हेलो हेलो जी सुकांति, सुकांति आप पूछ सकते हैं। ओके, हमारे बीच सुमैया है, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी सुमैया। जी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी अमर जी बोलिए सर, अमरनाथ जी बिल्कुल। आपने जी मीटिंग लिंक किए हैं, तो आप चार्ट में जाइए। आप ऑप्शन मिला है वो किसी को नहीं मिला, आप चार्ट में जाइए टच करके। कहाँ जाऊं सर? चैट में जाइए। हमारा के नीचे जहाँ पर मैसेज लिखा है चार्ट बॉक्स, उस चार्ट ऑप्शन में टच करिए। जी हो गया। जहाँ पर ऐड है कमेंट है, उसके डायना में देखिए कि जेम्स क्लिप की तरह लोगो है, उसको अटैचमेंट की कहते हैं। जब क्या कहते उसमें हैं आप जहाँ पर ऐड है कमेंट नहीं लिखते, नीचे कुछ लिखने के लिए ऐड है कमेंट है ना, वहां पर टच करने से कर्सर आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है जी। तो उसके डायना में देखिए कि जेम्स क्लिप की तरह ऑप्शन है, एक जी निशान सर। है, हाँ उसको हाँ टच करिए। अटैचमेंट की कहते हैं, वो आपको गैलरी में ले जाएगा। ओके, अच्छा जी। से जी जी आज का बिल्कुल। जो वेबिनार है, जो हाँ बैनर है, उस फोटो को ले आए। जी जी जी, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। में इधर पोस्ट हो जाए। तो फिर ये क्या होगा सर? ये आपका जो कोई मंच पे आता है, हाँ तो पहले वो मैसेज बॉक्स में जाता है, और आज हाँ। के मंच में कौन होस्ट है, कौन कोस्ट है, बैनर में क्या टॉपिक है, बैनर पे लिखा रहता है ना, पढ़ के उसको पता चल जाता जी जी सर, है। बहुत बढ़िया और सर। देखिए, तो आपके टिकर पे कुछ, तो मंच पे जिनको भी पोस्ट बनाएंगे वो सारे टिकर लिख पाएंगे। टिकर नहीं आप सर, समझिए, बहुत बढ़िया। देखिए पे टच करिए। और ये बाजू में जो उसके सेव का वर्ड लिखा है, सेव करने का, वो क्या है? नहीं, सेव अभी काम नहीं कर रहा है। कोई भी मैसेज अगर हम लोग का जाता है सेव करने के लिए, अभी सेव काम नहीं कर रहा है। ओके सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। इसमें कैमरा देखिए रिकॉर्डिंग मीडिया बॉक्स राइट। में चार्ट बॉक्स में मेरा नाम डाला है। आप जी सभी ने खाते में 3 डॉट में टच करिए, ऊपर में कॉपी ऑप्शन आता है, कॉपी में टच करिए और व्हाट्सएप में जाके अपना नाम कॉपी। को ढूंढिए, मैसेज आएगा। कॉपी किया ना, मिनी व्हाट्सएप पे जाइए। हाँ कॉपी, कॉपी हो गया सर जी। अब व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जाऊंगी जी। व्हाट्सएप में जाके जहाँ पर नीचे मैसेज लिखा रहता है, आपका नाम को सर्च करिए। पहले नीचे जहाँ मैसेज लिखा है उसका ऊपर उंगली दबा के रखिए, पेस्ट में टच कर लीजिए, मेरा नाम और नंबर दोनों ही वहां पर एंट्री हो जाएगा। जी सर, ये तो ठीक क्लियर। जी सर, थैंक यू सर। और एक ऑप्शन है, देखिए, जब भी जी आप क्या? वेबिनार करते हैं, जब भी आप हाँ वेबिनार, देखिए मोर ऑप्शन मिला है आपको, मोर जी, ऑप्शन में टच करिए, मोर ऑप्शन में टच करिए। मोर ऑप्शन में जी हो गया। मोर ऑप्शन में टच करने के बाद आपको देखिए आपका पर पूरा फीचर्स मिला, एकदम पूरा नंबर फीचर्स में टच करिए। किस रीसाउंड के चीज पे बाद सर? देखिए, रीसाउंड के बाद देखिए लिखा है टिकर, TICKER, उसमें हाँ टच जी करिए, सर, वो जी सर, टिकर है। उसमें टच करिए। जी सर। और देखिए बॉक्स आ गया, उसमें देखिए एक लाइन कर्सर चल रहा है, उसमें टच करिए, कीपैड आ जाएगा। जी सर मालूम, वो सब करते हैं सर, हम आज नहीं लिखा। राइट सर। हाँ, ये मैंने देखा नहीं ठीक है। लिखा,
ये मैंने बोला। ओके, नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया, ओके ओके। बहुत बढ़िया, अच्छा है जी सर। ये सारे चीज अच्छा है हम लोग सर। को। हम्म। हाँ बोलिए। नहीं सर, अच्छा है, आप बहुत छोटी छोटी चीजें ये हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि ओकनेक्ट पे जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हमारे बीच में कोई और बोलना चाहेगा? ओके, एक हैंड रेस और नजर आ रहा है, मनोज कुमार जी। जी सर, वेलकम सर। मनोज कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? या हमारे बीच धरणीधर भी हैं? धरणीधर जी, आज आप खामोश हैं। जी मनोज कुमार जी, वेलकम जी, सर। मैं मनोज कुमार साहब जी सर। झारखंड इंडिया से बिलोंग करता हूँ। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है हमारा ऐसे, लेकिन हमारे टीम में एक एक दो लोग हैं जो मतलब अपना आईडी को ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरों को, तो उसके लिए क्या मतलब प्रोसीड्यूर है, वो थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। ट्रांसफर कैसे सर, हम समझे नहीं। ट्रांसफर मतलब अभी तो डोनेट कर सकते हैं ना वो किसी को, जैसे वो नहीं, वो कनेक्ट को भी बाय नहीं किए हैं, तो अपना अच्छा, आईडी को दूसरे को डोनेट करना चाहते हैं वो प्रोसीजर सर, पैसा। ये तो अंडर, देखो सर मेरी बात सुनो, आप अपने घर में जो भी कुछ करना चाहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है आपस की आपकी, क्योंकि जी आप एनडीए साइन कर चुके हो, वहाँ दोबारा तो होंगे नहीं अभी फिलहाल, है ना। आप जी नाम चेंज कर सकते हो, एडिट का वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो जी। सर ये आप जिसको दे रहे हैं या ले रहे हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर इसमें, नहीं मैं है ना। मैडम, आप किसी मैं गलत वे नहीं में अपना हम दे यूज रहा नहीं कर हूँ। सकते। जी, हाँ, मैं नहीं दे रहा हूँ अपना आईडी, मैं तो आपने कल भी आप बताए थे कैटमू के बारे में, जो कैटमू को लोग समझ जाएंगे। आज ऑन पैसिस कैटमू कैटमू लोग शुरू से सुन रहे थे, 2020 से 21 से मुकुंद काबरा जी, केडी शुक्ला जी मीटिंग करते थे, तो आज एस सर वन पैसिस को कैटमू के अनुसार काम कर रहे हैं। आए लोगों जो आज जैसे संजीव सर आपसे डिस्कस कर रहे थे, उनको करना उचित है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे संजीव जी नहीं है, वैसे सही बोले एक भाई जो हजारों आदमी होएगा, लेकिन अभी सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो मीटिंग में आने के बाद ये सब सुनने को मिलता है और ज्ञान होता है। आज अपने घर में हम अपने बच्चे को पढ़ाई करते हैं, पहली क्लास से लेकर के बीए ग्रेजुएशन करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद 20 साल 25 साल पेशेंस रखने के बाद उसमें 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी 100 का 100% उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये ऑफिसर हो ही जाएगा और ये लाखों रुपया कमा ही लेगा। नहीं होता है, उसमें भी 5% निकलते हैं, 95% आ जाते हैं 20,000 25,000 30,000 40,000 कमाने के ऊपर एक मजदूरी के रूप में आ जाते हैं पढ़ने के बाद भी। आज वन पैसिस हमारी एक हमारे लिए नहीं, एक नजमा राजपूत मैडम के लिए नहीं, संजीव सर के लिए नहीं, पूरा दुनिया के मानव जाति के लिए इस सर ने बना के खड़ा किया है, जो लोगों को दिख रहा। अब इसमें 70 से 75% आदमी ऐसे हैं जो कुछ ना करना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा उनसे, नहीं होएगा जब तक वन पैसे से कमा के हो कुछ अगल बगल में दिखेगा नहीं उनको, तब तक उनसे कोई भी आदमी सुनने वाला नहीं है और आएगा भी नहीं। इसी का काम हमारे सीईओ ने कर रहे हैं। आज 70% आदमी काम नहीं करने वाला है, उसको हम कैटमो बोले हैं, और उसके घर में पैसा कैसे जाएगा ये धरती पर
या 14 लाख प्लस फाउंडर है, इसका 70-75% निकाल दीजिए तो कितना होता है। आज कुछ ना करने के बाद उसको घर में हम रकम, उसके घर से हम अंधेरा मिटाएंगे, ये मामूली बात नहीं है। ये 1500 आदमी नहीं है जो किसी को दे दो एक बार चुप हो जाएगा। आज दुनिया में लोगों हारे हुए हैं, इसीलिए लोगों ने अभी उनको दिल में अनेकों प्रकार का उत्पन्न लेता है कि अभी क्या होएगा, मेरा इससे 50,000 लग गया, मेरा 10,000 लग गया, ये भी होएगा कि नहीं होगा, ये भी हमारा डूब जाएगा। वन पैसिस कभी डूबने के लिए नहीं आया है, और डूबना रहता तो 2020 में ही लॉन्च करके अभी तक गायब हो गया होता। आज इसको 5 ऑफिस 6 ऑफिस बना करके उसमें स्टाफ रखना, इतना प्रोजेक्ट बना के खड़ा करना, इतना प्रोजेक्ट लोगों को बीटा टेस्टिंग के लिए देना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज अपने वो तन मन धन से वन पैसिस को A1 पर खड़ा करना इस दुनिया के नजरों के सामने चाह रहे नहीं, हो चुका है। अब थोड़ी थोड़ी, जैसे कि ओ मैम भी बोले, बात बराबर है। अपने इंडिया में ही एक कोर्ट का चक्कर लग जाता है, एक पुलिस चौकी का चक्कर लग जाता है, लोगों को खेला लगाते लगाते बुढ़ा हो जाते हैं, फिर भी वो मसला हल नहीं होता है। ये 220 देश की मसला हल करके और लोगों को सामने रियल रूप से लाना है, मामूली बात नहीं है। आज ये सर नहीं आए हैं, उसके पीछे कुछ कारण होगा जो एस को मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है वो जो बोलना चाहते थे या देना चाहते थे वो उनको हाथों में नहीं आया होगा, उसके लिए भी वो रुक सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों ने अपनी अपनी अंदाज लगाते हैं, लेकिन वन पैसिस में कब क्या होएगा एक एस सर को छोड़ के और कोई नहीं जानता है। और ये होएगा 100% नहीं 1000% होएगा, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। केवल एक ही उद्देश्य है, ये रियल रूप से देना चाहते हैं। आज मैम आपको मैं पूछता हूं और लोगों भी सुनते होंगे, आज अपने लोग को एक चीज जरूर मालूम हो गया कि कंपनी क्यों भाग जाता है। हर कंपनी कमाने के लिए आता है और शुरुआत में सोचता है जब लोगों को दूं, लेकिन आज जो प्रॉब्लम वन पैसिस के पास आया है, यही प्रॉब्लम हर कंपनी के पास आता है, तो वो प्रॉब्लम को झेलना नहीं चाहता है, उसी जगह से अपना पैसा समेटा और 9-2-11 हो जाता है, लोगों को छोड़ देते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बंद कर देता है, मेंटेनेंस में डाल देता है, लोगों इंतजार करके बैठ जाते हैं। आज हम लोग बहुत नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, अपने जिंदगी में 10 लाख रुपया नुकसान कर पाए हैं। आज वन पैसिस में आने के बाद हमें मालूम पड़ा है कि वन पैसिस सिखलाया है कि कंपनी कैसे भागता है। आज हमारे एस सर ऐसा जिद्दी आदमी है कि इसको इतना उलझन आने के बाद हर चीज को मसला हल करने की कोशिश करते हैं, और वो हल नहीं होता है, वो चीज वो प्रोजेक्ट अपना खुद को बना के खड़ा करना चाहता है, ताकि एक दूसरे से हमको कोई जरूरत ना पड़े, इस दुनिया में हमारे किसी से कोई प्रोजेक्ट लेने की जरूरत ना पड़े। आज मैं उस शेर को, बादशाह को मैं इस दुनिया में बादशाह समझता हूँ और शेर समझता हूँ, और ये दुनिया का नंबर 1 एक फाउंडर है। एक फाउंडर है तो अशरफ एस मुफरा सर है इस दुनिया में, और आज तक ये दुनिया में कोई फाउंडर बन के आया नहीं था, ना आएगा ऐसा। हम लोग वन पैसिस का एक पार्ट है, पार्ट, फाउंडर नहीं है। एक ऊपर वाले परमात्मा के द्वारा पार्ट बने हैं, और ये पार्ट बनाने के लिए हमारे सीईओ को मैं भगवान को कहते हैं, जो उनकी लाखों लाख बार उम्र, लाखों लाख साल उम्र बढ़े, जो हमारे सीईओ ऐसा ही धरती पर आकर के लोगों को एक ऑप्शन दिए, $97 में वन पैसिस एक पार्ट बन के खड़ा हुए हैं। आज 650-700 करोड़ आदमी के हाथ में जब वन पैसिस जाएगा, एक पार्ट को
क्या होएगा और कहाँ कितना ऊंचाई पड़ जाएगा, वो दिन आएगा। आज पीछे दिन वाले संजीव सर को, आज रजमा राजपूत मैम को, या हमारे को, या ये 14 लाख प्लस को एक इतिहास के रूप में गवा देगा और वो एक इतिहास बन के खड़ा होएगा। आज देश आजाद हुआ था, कोई नहीं जानता था जो 1947 में देश आजाद होएगा। उसको संघर्ष किया था, संघर्ष करने के बाद वो आजाद हुआ था, तो डेट पड़ा था। उसी तरह आज वन फैसिस में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सीईओ नेता हैं, हमारे सीईओ फाउंडर हैं, अपना तन मन धन से पूरा दुनिया से संघर्ष करके वन फैसिस को खड़ा किए हैं। और जिस दिन से लोगों को ये पालाना चालू होगा तो वही एक डेट बनेगा और एक इतिहास बनेगा। केवल हम लोग को पेशेंस रखना है और धैर्य बना के रखना है। हमें कुछ नहीं करना है। हम आप सीईओ को कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, एक सहयोग के रूप में खड़ा है। यही बहुत बड़ी बात है। आज 14 लाख प्लस का आशीर्वाद है हमारे सीईओ के ऊपर और भगवान का छत्र छाया बना हुआ है कि हमारे सीईओ जहां भी हाथ डालते हैं और जिस जिधर मुड़ते हैं वो काम सिद्ध करके निकलते हैं। मैं वो सीईओ को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो सीईओ का शिकायत करना हम लोग को फर्ज नहीं बनता है। जरूर रहेगा आपका कहना और लोग समझ रहा है। लोगों गरीबी के कारण, लोगों गुस्से के कारण लोगों ने सोच रहे हैं जब क्या होएगा, कब क्या होएगा। हम मर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लीडर गुजर गए इस दुनिया से, लेकिन एक निशान छोड़ के गए हैं। जब जब उनकी परिवार उसकी आईडी खोलेगा तब तक उसकी नाम याद रहेगा और अजर अमर रहेगा। जो भी फाउंडर हमारे वन फैसिस परिवार का इस दुनिया छोड़ के गए हैं, उनकी यादगार इस धरती पर हो रहा है। और जब जब उसके घर का सदस्य आईडी खोलेगा उसको याद आएगा जब हमारा बाबा दादा या अपना अब्बा या बहन या भाई जो भी लगे, एक हमारे लिए ऐसा निशानी छोड़ के गया है जो जनरेशन टू जनरेशन उसकी निशानी बना रहेगा। निशानी इस धरती पर दो ही आदमी को बनता है, एक गायक, एक कवि। जो लेखक हैं, लेखक लिखते हैं बुक उसकी और एक गायक की। लेकिन तीसरा एक निशानी धरती पर वन फैसिस का एक फाउंडर जो आज पार्ट बन के वन फैसिस का खड़ा है 14 लाख प्लस, ये भी एक धरती पर निशानी रहेगा। इस दुनिया से जाना तो हर इंसान को है और वो तय है और सब जानता है जो मैं धरती पर आया हूँ तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब कोई फाउंडर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अपनी यादगार आवे धरती पर वन फैसिस का जितना फाउंडर बना है और वन फैसिस का पार्ट है वो सबको इस धरती पर यादगार बना रहेगा। आज मैं सीईओ को नमन करता हूँ। इस धरती पर भगवान के द्वारा आए और मानव जाति के लिए इतना करके दिखला दिए हैं और अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे सीईओ पर कोई शंका नहीं करना है। हमारे सीईओ जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हमारे धर्म में गीता में श्री कृष्ण भगवान लिखे हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वह भी अच्छा होएगा। मैं सीईओ पर मैं पूर्ण रूप से भरोसा करता हूँ, तन मन धन से हमारे सीईओ लगे हुए हैं। मैं सीईओ को मैं लाख लाख बार नमन करता हूँ, अपनी वाणी विराम करता हूँ। सभी भाइयों एवं बहनों को मेरे तरफ से नमन। और कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा करें। मैं बम्बई से धरणीधर चौधरी बोल रहा हूँ। हमें जो समझ में आया वो मैं बोला। आप लोग को अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा तो आप लोग से मैं विनती मन मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और जिन जो आदमियों को अच्छा लगा होगा उन्हें मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक्स नरमा मैम। वी नीड टू विन इट।